गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों। एक्सरसाइज 1.3 ऑन पेज 40 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट dy by dx इक्वल टू y by x फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉर द फॉलोइंग रिलेशंस। सो लेट अस टेक नंबर 7, e पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब हमको फाइंड करना है dy by dx और उसकी भी वैल्यू y by x आनी चाहिए। तो इसको पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यदि इस फॉर्म में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अननेसेसरली कोशेंट रूल लग जाएगा। पहले तो चेन रूल और उसके बाद कोशेंट रूल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है। e पावर x इज इक्वल टू y हो तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू log y टू द बेस e एंड वाइस वर्सा, यदि log फंक्शन दिया हो तो log से एक्सपोनेंशियल फंक्शन तैयार किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल से log फंक्शन तैयार किया जा सकता है। तो इसको यूज कर लेते हैं। यूजिंग दिस ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई, मतलब विच इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को चाहे तो हम अपनी तरफ से कुछ एक नंबर डिनोट कर सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, से वेयर के इज log a to the base e, constant। ठीक है। अब इसको x स्क्वायर और y स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई किया जा सकता है। दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपन करते हैं ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर को कलेक्ट करते हैं तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। कलेक्ट कर लेते हैं 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस 1, ये उधर गया वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिए। अब ये फिर से कुछ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम कुछ नंबर दे सकते हैं। से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू से लैम्डा एक्स स्क्वायर वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के। अब सिंपल एकदम रिलेशन हो गया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव 2y dy by dx इज इक्वल टू लैम्डा 2x इंटू 1 तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हो गया लैम्डा x बाय y। नाउ ये लैम्डा हमको नहीं चाहिए, हमको तो केवल dy by dx इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x और y चाहिए। तो लैम्डा को रिप्लेस किया जा सकता है। इसको यदि कुछ नंबर दे दे तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा मतलब y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाय वाई। कहाँ से आया ये बाय स्टार, विच इज इक्वल टू ये बच गया y बाय एक्स। dy by dx इज इक्वल टू दिस एज डिजायर्ड। अब एक्चुअली दिस इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 7। अब यहाँ कोई भी पावर हो, सेम पावर, लेकिन पावर 3 हो सब जगह, पावर 4 हो, पावर 7 हो। बुक में पावर 7 दिया हुआ है, तो जो भी पावर हो लेकिन सब जगह सेम पावर हो गए तो विल गेट dy by dx इज इक्वल टू y by x। Next question number 5. If first problem, if log x plus y is equal to log xy,
plus p where p is constant, then show that dy by dx is equal to minus y square upon x square. अब इसके पहले जितने प्रॉब्लम थे वो dy by dx इक्वल टू y by x शो करो इस तरह के थे, तो वहां के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं. अब इनको देखते हैं. सॉल्यूशन गिवन log x plus y is equal to log xy plus p where p is constant. तो log xy को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है log की प्रॉपर्टी से. ये रहेगा ऐसा ही, log x plus y is equal to log x plus log y plus p. नंबर 1. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. log अकेला नहीं है, log x नहीं है, log के अंदर कुछ फंक्शन है. चेन रूल लग जाएगा. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log y. y इज फंक्शन ऑफ x है, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस p कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. चेन रूल लगा है, यूजिंग चेन रूल. अब दो डिवाइड बाई डी एक्स दिख रहा है, तो इनको कलेक्ट करना होगा. पहले ब्रैकेट ओपन करके 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स. ले आओ डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ. 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. अब इनका एलसीएम ले लेते हैं. तो दिस इंप्लाई एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई. सॉल्व करो. y माइनस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इनका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई. सॉल्व करो. x प्लस वाई माइनस एक्स. ठीक है. दिस इज माइनस एक्स बाय से कैंसिल होगा. y एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स एक्स प्लस वाई. इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स. तो ये हो गया डिवाइड एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. ऐसे ही चाहिए था एज रिक्वायर्ड. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल. तो इस तरह से सिंपल प्रॉब्लम्स है. क्वेश्चन नंबर 4. इफ e power x plus e power y is equal to e power x plus y, then show that dy by dx is equal to minus e power y minus x. Solution given e power x plus e power y is equal to e power x plus y. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और सिंपल है. e पावर x e पावर y सिंपल है और रिजल्ट में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते. डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस y. e के पावर में कुछ फंक्शन है e पावर x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर 1 प्लस dy बाई dx बाय चेन रूल. दो जगह dy बाई dx दिख रहा है, कलेक्ट करो. दिस इंप्लाई e पावर y, ये ब्रैकेट ओपन करने पर e पावर x प्लस वाई प्लस e पावर x प्लस वाई इंटू dy बाई dx, उसको कलेक्ट कर लेते हैं. तो माइनस e पावर x प्लस वाई
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, ये शिफ्ट कर दो ई पावर एक्स, कलेक्ट कर लिए डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको लिखा जा सकता है ई पावर वाई कॉमन लेकर 1 माइनस ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ई पावर एक्स कॉमन, और एक काम कर सकते हैं ई पावर एक्स प्लस वाई इस सेम एज ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, वो पुट कर देते हैं, वो बेटर होगा। दिस इंप्लाई ई पावर वाई माइनस दिस इज ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके लिए भी ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स यूजिंग 1, सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट ओपन होने पर ये बच गया माइनस ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये रह गया ई पावर वाई, शिफ्ट कर दो तो दिस इंप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई अपॉन ई पावर एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ई पावर वाई माइनस एक्स एज रिक्वायर्ड। Next problem number 6. If x power y is equal to e power x minus y, then show that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x का whole square. Solution P1 x power y is equal to e power x minus y. अब देखो x के पावर में y दिया है, तो अब ये ना तो पावर फंक्शन से डिफरेंशिएट हो सकता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डिफरेंशिएट हो सकता है, तो इसको ठीक करना होगा, लॉगरिदम लगा दो तो सामने आ जाएगा y, टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड्स, तो log x पावर y इज इक्वल टू log e पावर x माइनस y, ये बन गया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू log e, log e मतलब 1, ठीक है, लिख सकते हैं आप यूजिंग log m पावर n इज n log m, log e n 1 हो गया, दैट इज y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई सिंस log e इज इक्वल टू 1। अब ये नया रिलेशन तैयार हो गया। नंबर 2, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, y इज फंक्शन ऑफ x है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई डी एक्स, दो dy बाई डी एक्स दिख रहे, कलेक्ट करो तो ये हो गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम उसको ऐसा लिखते हैं 1 प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इधर का है, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस वाई बाई एक्स। अब जो रिजल्ट है उसमें डी वाई बाई डी एक्स के लिए 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन ये y नहीं होना, तो y को रिप्लेस करना पड़ेगा। y को रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते, देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, यही सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स। अब x माइनस वाई की वैल्यू यहां से दिख रही है y log x, चलिए x माइनस वाई की वैल्यू तो दिख रही है, एक बार रख दी यदि, तो दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिख रही है y log x अपॉन एक्स, इसको नंबर दे देते 3, कहां से आए, यूजिंग 2, लेकिन ये y नहीं चाहिए हमको, log x चाहिए था, वो तो आ गया, ये y हटाना है, तो ये y हटाने के लिए हमको y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इसमें से,
तो पहले 2 को सिंप्लीफाई करते हैं y ओनली y के लिए। फ्रॉम 2 वी हैव, y को ले आओ इधर, तो y log x प्लस y इज इक्वल टू x। दिस इम्प्लाई y कॉमन, 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देयरफॉर y बाय x को लिख दो ना सीधे सीधे। दिस इम्प्लाई y बाय x इज इक्वल टू 1/1 प्लस log x। अब काम हो गया। अब इसको यदि पुट कर देते हैं यहाँ पर तो काम बन जाएगा। पुट इन 3, पुट इन 3 तो क्या मिला, 1 प्लस log x dy बाय dx इज इक्वल टू, y बाय x की वैल्यू रखना है, log x तो है पहले से, log x और y बाय x की वैल्यू आ रही 1/1 प्लस log x इंटू 1/1 प्लस log x, इधर शिफ्ट कर दो। तो दिस इम्प्लाई dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर एज डिजायर्ड। तो कई बार रिलेशन किस तरह से यूज करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद समझ में आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक नंबर 8। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस अंडर रूट ऑफ log x प्लस, इस तरह से चलते जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है फंक्शन, उसके अंदर 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 रिपीट होते जा रहा है। शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1। तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। देखिए, गिवन दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस, ऐसा करते करते इंफिनिटी तक के जा रहे से नंबर 1, यानी काफी फंक्शंस है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये log को फ्री करने के लिए अंडर रूट में से, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट चले जाएगा, बचा क्या, log x प्लस अंडर रूट, ये बाहर का अंडर रूट गया, बाकी का रहेगा ऐसे, log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अप टू इंफिनिटी। अब ये जो दिख रहा है log x अंडर रूट में प्लस अंडर रूट प्लस, तो इसके आगे और हम कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लस अंडर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस, ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा जा सकता है और कंटिन्यू करते करते, log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट, ऐसा कंटिन्यू होते चले जाएंगे, log x प्लस अप टू इंफिनिटी, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज नथिंग बट y, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y बाय 1। अब ये सिंपल हो गया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस dy बाई dx, ले आओ एक तरफ, तो दिस इम्प्लाई 2y माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1 एज रिक्वायर्ड। अब ये इस तरह के फंक्शन में, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, सब जगह साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक एक्सेट्रा। तो जब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो उसका डेरिवेटिव अपीयर होगा dy बाई dx में। अब यहाँ log x है तो log x का डेरिवेटिव 1/x अपीयर हो रहा है। मान लो यदि यहाँ cos x होता है तो cos x होता, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाता था, वो अपीयर होता था, माइनस साइन x अपीयर होता था। tan x यदि होता तो पूरा इस तरह से सिंप्लीफाई करते,
10x यहाँ दिखता था, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x यहाँ अपीयर होता था एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, y इक्वल टू एक्स का पावर ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक के जाना है। फिर से रिकर हो रहा है पावर में फंक्शन। देखिए v1 y इज इक्वल टू एक्स पावर ऐसा करते हुए इन्फिनिटी तक के चल रहा है। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब वहां तो अंडर रूट था तो हमने स्क्वायर कर दिया था, अब यहाँ पावर में दिखते जा रहा है x का पावर x। तो ऐसे समय वी टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both sides, so that is log y is equal to log of x का पावर x ऐसा अप टू इन्फिनिटी। तो इसको x का पावर ये ऐसा सपोज करके ये log की प्रॉपर्टी से सामने आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू x का पावर इन्फिनिटी इंटू log x यूजिंग log m पावर n इज इक्वल टू n log m। Now this is what x का पावर x ऐसा कंटिन्यू किया जा सकता है। तो दैट इज log y इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट y इंटू log x यूजिंग 1। और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको नंबर 2 दे दो, 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब दो dy बाय dx दिख रहे हैं, उनको कलेक्ट करो। दिस इंप्लाई 1 बाय y माइनस log x dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। एलसीएम लेके उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाई dy बाय dx इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा देखो, y डिनोमिनेटर में 1 माइनस y टाइम्स log x। तो जब शिफ्ट करेंगे तो हो गया y स्क्वायर अपॉन x पहले से है 1 माइनस y टाइम्स log x। What is y times log x? Y times log x is log y. Replace it. We will get final answer. इसी के आगे कंटिन्यू कर देते इसको। This is equal to y square upon x 1 minus y log x. Y log x is log y. Using 2. यही चाहिए था as desired. This is example 9, not 11. This example is 9. तो ये एक्सरसाइज के साथ और भी इसमें रिमेनिंग प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज के साथ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये टॉपिक चल रहा था अपना, तो ये कंप्लीट होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आर्टिकल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ये स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।